बरसाए थे, खुश हुए थे। क्यों हुए थे कि एक पाप का अधर्म का जो टाइम था वो पीछे छूट गया था। दुख का जीवन 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौटे। तो देवताओं ने भी, आदमियों ने नहीं, अयोध्या वासियों ने नहीं, बल्कि देवी देवताओं ने भी आकाश से फूलों की वर्षा की, खुशियां मनाई। और उस बात के लिए सब में इतना हर्ष उल्लास था कि सब अपने दुख दर्द तकलीफ भूल गए थे। किसी को ये याद तक नहीं था, एक दूसरे को बधाई देना, मिठाई बांटना अब भी करते हैं। धनतेरस का मतलब मुझे नहीं पता कि मायने क्या है और या किस बात के लिए मनाते हैं, लेकिन मैं जो सोचता हूँ, मैं तो ये सोचता हूँ कि अयोध्या वासियों ने सोचा था, क्योंकि उनकी 14 वर्ष से जाने के बाद उन्होंने कोई नई चीज़ नहीं खरीदी। चाहे घर के बर्तन टूट फूट गए, चाहे उनके कपड़े सारे फट गए, चाहे उनके घरों मकानों में कोई किसी प्रकार की परेशानी हुई हो, वो भी उन्होंने ठीक नहीं की। क्योंकि उन्होंने दीपक तक नहीं जलाए। हर इंसान इतना दुखी था, रामचंद्र जी के विरह में इतना वो महसूस करते थे कि भाई अगर वो नहीं तो अयोध्या में कुछ नहीं। सुनसान नजर आती थी, वीरान नजर आती थी। लेकिन जब उनको ये खुशी की खबर मिली कि श्री रामचंद्र जी वापिस आने वाले हैं, तो उन्होंने सब बगड़ बुआरे सफाई करी, घरों में रंग रोगन किए, चित्रकारी की, पशुओं तक को भी उन्होंने सजाया। तो आज भी अपने घरों में जो पशु होते हैं उनको कोई सींगों का तेल लगाता है, कोई उनका शरीर पर किसी प्रकार के रंग रोगन से चित्रकारी करता है, घरों के बाहर भी करते हो, हर चीज़ को सजाते हो। कोई भी कोना ऐसा नहीं छोड़ते जिसमें अंधेरा हो। और घी के दिए खुशी का द्योतक है कि जब बहुत खुशी मनाई जाती है तो घी के दीपक जलाते हैं। घी का दीपक जलाने से पूरे घर में घी की सुगंध हो जाती है। अब ये तुम घरों में धूप बत्ती क्या क्या बढ़ाएंगे, वो मिला मिलू के और वो बेचने वाले हैं वो करते हैं। इससे अच्छा मैं ये कहता हूँ कि इन धूप बत्तियों के बजाय तुम देसी घी का दिया घर में जलाया करो सारे घर में, इससे लाखों अच्छी महक हो। ये तो पता नहीं किस किस चीज़ को मिला रखे, इसमें थोड़ा बहुत चंदन होगा, थोड़ा बहुत और कोई चीज़ मिला रखी होगी सामग्री बना के, और वो दे देते हैं कि इनको बेचना होता है, इनका मतलब पैसा होता है। लेकिन घी अपने घरों में, सब गांव में रहने वाले हैं हम, दूध घी की कोई कमी नहीं है। तो उस टाइम में तो थी ही नहीं। 14 वर्ष तक उन्होंने कोई दिया नहीं जलाया, 14 वर्ष तक उन्होंने कोई बर्तन नया नहीं लेके आए। जब उनको पता लगा तो वो उससे पहले ही कि दिवाली से पहले बर्तन भी नए ले आए, मकानों को भी सजा ले, कपड़े भी नए लेके आए, मिठाइयाँ लेके आए, और हर प्रकार से जो उनसे बनता था पूरी नगरी को ऐसा। तो उस खुशी में दिवाली मनाई जाती है। आप भी थोड़ी बहुत लकीर अब भी पीटते हैं, सब घरों में रोशनी करते हैं लक्ष्मी को मनाने के लिए। लेकिन बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, उसने कोई लक्ष्मी की पूजा को नहीं करी, फिर अमीर कैसे हो? और आइंस्टाइन सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था दुनिया का, तो उसने सरस्वती माँ की कोई पूजा नहीं की, वो कैसे बुद्धिमान हो गया? कर्म प्रधान है, शास्त्र कहता है। कर्म को जो बनाता है, जो अपने कर्म को सुधारता है, उससे सब कुछ बनता है। कर्महीन को कुछ नहीं मिलता। कर्म करो, और जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं उसमें कर्म करना है। सूरज शब्द का योग, नाम की कमाई, नाम का अभ्यास। पहला है सुमरण, फिर है भजन, तीसरा है ध्यान।
ये तीन चीज अगर करोगे तो तुम्हारे घट के अंदर जो प्रकाश होगा वो बिन दीपक के, बिन बाती के, बिन तेल के, बिन घी के जलेगा। वो आत्म प्रकाश होगा। और वो दिवाली जब अंदर में होगी, ये बात की दिवाली तो एक रस्म रिवाज और दुनियादारी का त्यौहार मानते हैं, लेकिन जो गुरमुख हैं, जिन्होंने नाम लिया है, उसका अभ्यास करते हैं और अगर अंतर में प्रकाश चाहते हैं तो इन तीन चीज़ों का अनुसरण करें, इन पर चलें, तब उनके अंदर घट में प्रकाश होगा। और वो प्रकाश जब हो जाएगा तो दुनिया के सब अंधेरे मिट जाएंगे। अज्ञान जब इंसान का चला जाता है तो ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान जिसको हो जाता है वो कोई न पाखंड में फंसता है, न झूठ कपट की वाणी बोलता है, न वो किसी को दुख कष्ट देता है, न उसके मन में ईर्ष्या और निंदा होती है। सुबह के सत्संग में बताई थी मैंने कि अगर हिंदुस्तान में रहने वाला बच्चा बच्चा रामायण की कहानी को तो जानता है, लेकिन कहानी के जो गुण हैं उनको अपनाता नहीं है। श्री रामचंद्र जी को कष्ट देने वाली उसकी मौसी थी, मौसी कहो, चाची कहो, माँ कहो, कई माई थी उसकी। उसने उसके साथ किया होगा बुरा, उसने उसके लिए कुछ भी किया, लेकिन जब वनवास में जाने लगा तो उसने कोई फर्क नहीं किया। जिस प्रकार से कौशल्या माता जो उसकी थी वास्तविक, उससे आशीर्वाद लिया, उसी तरह से कैकेयी से जाके भी आशीर्वाद लिया कि माता मुझे आप आशीर्वाद दो कि मैं 14 वर्ष तक मन में रहूँगा, कि शांति से मेरा वो टाइम पूरा हो और वापस आके मैं आपके फिर दर्शन कर सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। आज जैसा ज़माना नहीं था, एक पेट से पैदा होते हैं, एक बाप की संतान, एक माँ का दूध पी के एक परिवार में पढ़ते बढ़ते हैं और उसी भाई का गला काटना शुरू कर देते हैं। अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। जिनके दिलों में उनकी अहमियत नहीं है तो उन्होंने रामायण को कहाँ पढ़ा, क्या सीखा, क्या पाया। इसलिए ये बात अतिशोक्ति नहीं होगी अगर हम कहें कि रामायण 5वां वेद है। वेद की तो भाषा श्लोक शायद आप नहीं जानते, ना ही उनकी कोई इतनी कथा कहानी पढ़ाता सिखाता होगा, लेकिन रामायण तो हर साल तुम्हें रामलीला के रूप में, सिनेमा घरों के रूप में, पिक्चरों में दिखाई जाती है। अलग अलग रूप में उनको प्रचार प्रसार कथाकार बहुत उनका गुणगान करते हैं। एक एक चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के कहते हैं, शायद जो बात नहीं हुई हो उनको भी इतना बड़ा चढ़ा के कहते हैं, फिर भी हमारे अंदर उसके गुण क्यों नहीं आते। जो अवगुण की भाषा है, अवगुण दोष हैं, उनको तो हम बिना स्कूल के, बिना कॉलेज के, बिना प्रचार के, बिना उपदेश के, बिना शिक्षा के, बिना शिक्षक के सब सीख जाते हैं। कोई मैंने इंस्टीट्यूशन ऐसी नहीं देखी जिसमें झूठ बोलना सिखाई जाती हो, जिसमें ईर्ष्या द्वेष निंदा सिखाई जाती हो। सबसे बड़ी पाठशाला इंसान का परिवार है। फैमिली इज़ द क्रेडल ऑफ सिविक्स। अच्छे गुणों की शुरुआत परिवार से होती है। और जो बच्चा बाहर आके समाज में आके जो बर्ताव करता है वो अपने घर परिवार और माँ बाप का वातावरण दिखाता है कि मैंने ये सीखा है। जो माँ बाप अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पाते, उनके लिए क्या समाज, क्या शिक्षा, क्या गुण, क्या उपदेश और क्या जीवन का महत्व रह जाता है। कोई कितना भी बड़ा क्यों न बन जाओ, बड़पन बड़े काम करने से होता है, नीचे काम करने से तो नीच ही रहेगा। कोई जाति से बड़ा नहीं है, कर्म से बड़ा है। कोई धन से धनवान नहीं है, अकल बुद्धि और विवेक से बड़ा है। कोई किसी से छल कपट बेईमानी करने से चतुर नहीं बन जाता। चतुर भक्ति करने वाला है। उसने इस राज को जान लिया कि जीवन मिथ्या है और भक्ति सच्ची है। इसी जीवन में अगर उसने अपना कल्याण कर लिया, उसके अंदर ज्ञान है, विवेक है, समझ है, बुद्धि है। उसने समझा है धर्म क्या चीज़ है। उसने समझा है कि हमें करना क्या चाहिए, क्यों आए थे संसार में। अरे आए दुनिया में और गंडे ढोके यूं के यूं चले गए। 2 दिन की है जिंदगी। क्या बड़े बनते हो, क्या धनवान बनते हो, क्या ताकतवर बनते हो, कोई नहीं रहा। अपनी तुलना करके देखो, हम जैसे ताकतवर हो क्या है? दुशासन जितनी ताकत किसी में है? भीम जैसा कोई बली है? कोई हरिश्चंद्र जैसा त्यागी नहीं है। जब वो गुण हमारे अंदर नहीं है तो अभिमान किस चीज़ का है? और जिसमें अभिमान नहीं उसको तो नीची गर्दन करके अपना टाइम पास करना चाहिए
और अपने आप पर लज्जा और शर्म करनी चाहिए कि जो मुझे काम करना चाहिए वो नहीं करता। लेकिन भाग्य की विडंबना कहें या समय का तगाजा कहें या इंसान की दुर्बुद्धि कहें कि जो दुर्गुण करता है वो अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि उसको अपराध बोध नहीं है। अपराध बोध का मतलब है जो कि उसके दोषों को जानता ही नहीं है, दोष क्या है। एक कसाई रोजाना जो आदमी जीवों की हिंसा करता है, मारता है, उसको पाप का बोध नहीं है, कर्म मान लिया उसने, वो समझता ही नहीं है पाप क्या है। और एक धर्म के रास्ते पर चलने वाला है और उसके हाथ से या किसी गलती से कीड़ी भी मर जाती है तो पश्चाताप करते करते उसकी जिंदगी बीत जाती है, पूरी जिंदगी उस पाप को नहीं भूलता है। उसको अपराध बोध है और उसको अपराध बोध नहीं। इसलिए जो इंसान अपने कर्म को नहीं पहचानता है वो परमात्मा को क्या पहचानेगा, वो धर्म को क्या जानेगा। धर्म के रास्ते पर चलने के लिए जरूरी है कि आदमी सद्गुणों को अपनाए, आडंबर और पाखंड का रास्ता त्याग दे। अभिमान नाम की चीज अगर इंसान में जिंदा है तो समझो किसी काबिल नहीं है वो। अभिमानी रावण था, कहाँ है? सिकंदर था, कहाँ है? कितने बड़े बड़े दुनिया में राजे महाराजे आए जिनने तलवार की नोक पर दुनिया को तोड़ना चाहा, कितना नरसंहार किया, कितनी हिंसा की, क्या लेके गए। मरने के बाद भी उनको बड़ी बेइज्जती झेलनी पड़ती है, वो नहीं है। लेकिन उनकी बुराई को आज भी हम एक प्रतीक मान के जलाते हैं, रावण को जलाते हैं। दुर्योधन के बारे में कभी कोई अच्छा नहीं बोलता, लेकिन जो राम जैसे थे, जो कृष्ण जैसे थे, जो धर्म युधिष्ठिर जैसे थे, माता सीता जैसी सत्वंती थी, भीरणी जैसी भगतनी थी, माता अनसुईया जैसी जो मातृ शक्ति थी, लक्ष्मी देवी के रूप में पूजते हैं। किस चीज की पूजा? वो तो नहीं है, उनके गुणों की पूजा है। अपने अंदर उन गुणों को पैदा करो। सत्संग सिखाता क्या है? भाषा तक नहीं बदलती। एक आदमी आके अपने यहाँ रहता है खेत में, मेरे से आके कहने लगा जी, उस आदमी को कहना मेरे साथ उसने झगड़ा किया। बोला भाई झगड़ा क्यों किया, कोई बात होगी? बोला ना झगड़ा कुछ नहीं, मैंने कुछ भी को नहीं कहा, बस एक गाड़ तो दी थी। कुछ कहा भी को नहीं, गाड़ दी थी। बोले यार मुझे आज सर जी बाण की गाड़ दे दिया कभी, और क्या गाड़ी दे। और जब गाड़ी किसी को भी देगा, आवत गाड़ी एक है उल्टत हुए अनेक, कहे कभी ना उल्टी ताय एक ही। इतनी समझदार और इतनी सहन शक्ति अगले में भी नहीं है। संतों की तो भाषा ये है कि अगर गाड़ी कोई एक देता है तो उल्टो नहीं हुआ, एक की एक पड़ी रहेगी, उल्टोगे तुम दो कहोगे, वो चार कहेगा चार कहोगे, आठ कहेगा आठ कहोगे, थप्पड़ मारेगा थप्पड़ से लट उठेंगे, लट पे गोली चलेंगे, आगे हो जाए। थोड़ी सी बात का, परसों की बात है, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा क्रोध इंसान को बर्बाद करके रख देता है। थोड़ा सा क्रोध, विवेकहीन हो जाता है इंसान, सोचता नहीं है क्या हो जाएगा, परिणाम क्या होगा। एक औरत आई अच्छी सत्संगी अपने रावता गांव दिल्ली के पास, दो लड़के थे। बड़ा लड़का दो फोन लेके आया, एक अपने छोटे भाई को दे दिया, एक अपनी पत्नी को दे दिया। उसकी पत्नी कहने लगी तेरे भाई को फोन क्यों दिया, वापिस ले, छीन लिया, उसको फोन नहीं देना। अब भाई से फोन छीन ले, भाई तो जन्म से उसके साथ पैदा होया, उसकी माँ का दूध पिया, उसके घर में रहा, उससे उसका प्यार बहुत है। वो उसके पास 20 साल बाद आई, वो इतना कंट्रोल करना चाहे, उसको फोन भी नहीं देना चाहती। उसको तो इसलिए नहीं बोल सकता उसका भाई है, और उसको इसलिए नहीं बोल सकता उसकी पत्नी है। अब बीच में हो गया ना, बोलिए कि अगर नहीं लेके आओ हम फांसी खाऊंगी। 2 बार फांसी खाने को चली, वो तो वापिस हट गई, उसने हाथ पांव जोड़ के रख ली। अब वो उस में फंस गया कि क्या करो। रात के टाइम खुद फांसी खा के मर गया। किस चीज ने मार दिया? क्रोध। फंसा दिया उस एक छोटे से अहंकार ने कि इसको फोन क्यों लेके दिया। अब फोन किसके पास रहा, अब किसको कहेगी फोन ना दे। सारी जिंदगी भर का उसने जो खरीद लिया, माँ का बेटा गया, भाई का भाई गया, पत्नी का पति गया, किसके कारण? थोड़े से अहंकार के कारण।
इसीलिए इंसान बर्बाद होता है। अगर थोड़ी सी बात हो, कोई कह दे कि अच्छा भाई तू कर ले, मैं बाद में कर लूँगा, क्या जाता है। लेकिन बात तो दोनों तरह की है। एक आदमी अगर नीची कितनी करेगा, दूसरा जब एक आदमी बदमाशी पर उतर आता है तो उसको नहीं जीने देता। महापुरुषों ने कही भी है कि गम खाना चीज बड़ी से देख लिए गम खा के। दूसरा बोला गम खाओगा पछतावेगा, गम खाओगा पछतावेगा। जब सूरा गम खा जा रण में जाके तो दुश्मन शीश तार ले पल में आके। जगह देखी जाती है कि अगर युद्ध के मैदान में कोई सूरवीर जाके गम खा जाके ना मैं लड़ाई नहीं करूंगा। अर्जुन हट गया था, अर्जुन ने कह दिया था मेरे प्यारे किसको मारूंगा। कृष्ण जी कहने लगे कि कोई कुछ नहीं है, कोई किसी का नहीं दुनिया में, सब झूठी बात है ये। इसलिए तेरा कर्म है, तेरा फर्ज है, तू अपने कर्तव्य को पूरा कर। लेकिन कृष्ण जैसे तो परमात्मा रूप थे, 16 कला भरपूर थे, सब प्रकार की शक्ति थी। लेकिन आज वो जमाना नहीं है। आज अगर हम पर करता है वो हमेशा के लिए ही अच्छा है, भक्ति है उसकी, उससे बढ़ के भक्ति कोई नहीं है। सेवा वो करता है, प्रेम वो करता है, आस्था उसकी पूरी है, परमात्मा को मानता है, किसी को दुख तकलीफ नहीं देता है। भक्ति है क्या? ये गुण जिसमें नहीं है भक्ति भी नहीं कर सकता। और ये गुण जिसमें है उसको कुछ सिखाने की बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये गुण आने पे ही उस रास्ते पर चलने के लायक बनता है। लेकिन हम तो उल्टी बात देखते हैं, डींग मारते हैं, 2 घंटे भजन में बैठता हूँ, 3 घंटे बैठता हूँ, ईर्ष्या मन से जाती नहीं है। तो भजन कहाँ है? भजन ईर्ष्या का करते हो, लोभ लालच का करते हो, खोट भरे पड़े हैं। इंसान आफत अपने आप सिर के ऊपर डालता है। किसको कितना समझाओगे? नहीं मानता कोई। दुख के भरे पड़े। ये कोई नहीं चाहता मैं सुखी हो जाऊं। उस गंदी मक्खी की तरह से इंसान चाहे कितना ही सुंदर है, कितनी सुंदर चीज दुनिया में बैठी है, लेकिन घूम घाम के टोटा के जो गंदी से गंदी बिस्टा जहाँ पड़ा होगा गंदगी पे, वहां जाके बैठे। क्यों? अच्छी चीजों की कमी है कहीं? निंदक लोग ऐसे होते हैं। बुराई मिटाना सहज काम नहीं है, जिंदगी लग जाती है पूरी। कोई भला कहता है, कोई बुरा कहता है, कोई गाली देता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। सज्जन पुरुषों की निशानी है कि खोद खाद धरती सह, काट बाट बन रहा, कटु वचन सज्जन सह, और से सया नहीं जा। जो इन बातों पर आचरण करता है, चलता है, वही लोगों को रास्ता दिखा सकता है। और अपने अपने शरीर में सब फन्ने खा है, कोई कम नहीं है किसी से। पूछ के देखो, अपने से बुद्धिमान कोई किसी को मानता ही नहीं है। और यही इंसान की सबसे बड़ी कमी है। अगर गुणग्राही बनना चाहते हो तो अपने को सबसे तुच्छ मानो और जो कुछ तुम्हें मिलता है सबसे सीखो। सबसे सीखोगे, सब कुछ तुम्हारे पास होगा। लेकिन अपना ही ज्ञान दूसरे को अगर देना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा रहा खाया भी जाता रहेगा। क्यों? तुम्हें लेने की आदत नहीं है, तुम्हें देने की आदत है। जो लेने की आदत जिसमें नहीं है तो उसमें देने के लिए उसमें रहेगा क्या? उसका इतना बड़ा भंडार नहीं है कि वो सबको कुछ दे सके। इसलिए सद्गुणों को अपनाओ, बुराई से बच जाए इंसान। वही है कि ने निभाए ही बने, सोचे बने न आन। ने निभाने से ही बनता है, सोचने से उससे नहीं बनता। तन दे, मन दे, शीश दे, और ने न दीजिए जान। प्यार को चाहे आदमी को तन देना पड़े, मन देना पड़े, चाहे अपना सर्वस्व धन देना पड़े, तो भी उसको प्यार को नहीं जाने देना चाहिए। प्यार का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। प्यार के रास्ते पे जो चलता है, चाहे उसमें टोटा हो, चाहे उसमें कोई कमी हो, चाहे उसमें कोई दुख तकलीफ आई हो, अपने आप निकल जाएगा, नहीं रुकता है। थोड़ी सी सहन शक्ति होनी चाहिए। जो सह लेता है वो सब कुछ पा लेता है। और जो भाई उछलता है ना,
उसकी तो खराब माटी होगी, चना उछड़ा करे बाढ़ में थे, बाकी तो सारे भुंज के ठीक ठाक जहाँ उछल के जाओ कड़े जाके बड़े आगे में पड़ेगा जाके जुड़ जाओ। तो उछड़ा ना करो देश और शरीर में रोक क्या करो। जो रोकता है वो मान बनता है और जो उछलता है वो आग में गिरता है, नाश तो उसका होना। इसलिए अच्छा त्यौहार है, ये खुशियों का संदेश देता है, आपस के मेल का संदेश देता है, प्रेम का संदेश देता है, ये वचन को निभाने का संदेश देता है। रघुकुल की रीत को अपने कुल की रीत को वचन निभाने की थी और गुरुमुख को चाहिए कि अपने गुरु की रीत को निभाए, बुराइयों को छोड़ के अच्छाई के रास्ते पर चले। यही आप सबके लिए संदेश, आशीर्वाद और उपदेश सबको। मेहरबानी करियो, दवाई बीमारी की बात नहीं होगी, प्रसाद साथ की साथ देंगे, आशीर्वाद सबको है।